जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, जिसकी तीव्रता 3.5 रही। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ द्वारा रियासी में कई इलाकों में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर और महिलाओं को सिलाई के दिए जा रहे प्रशिक्षण। उधमपुर में किशनपुर तवी में 2 युवक हुए लापता, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। शिक्षा को दी जाएंगी नई ऊंचाइयां, श्रीनगर में हुआ एक शिक्षा सेमिनार। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह करीब 8:35 पर जम्मू कश्मीर में तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया है। सीआरपीएफ की 6 बटालियन माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ और भी कई नए काम कर रही है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ 6 बटालियन द्वारा डडूरा, चकबगता, सूल तथा थीथी द्रोड़ जैसे 12 गांवों के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 3 महीने कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया और महिलाओं को भी सिलाई सिखाई गई ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। आज कैंप का समापन समारोह पर छोटे बच्चों को उनके इस्तेमाल होने वाली पाठ्य सामग्री तथा सिलाई सीखने वाली महिलाओं को 3 सिलाई मशीनें भी दी गई तथा अन्य जरूरी सामान भी वितरित किया गया। सीआरपीएफ द्वारा किए गए इस नेक काम की पूर्व सरपंच राजेंद्र थापा ने बहुत सराहना की और सीईओ सीआरपीएफ को सम्मानित भी किया। एक्सेल शीट आती है, पेन आता है, 3D पेन आता है और धन्यवाद हमारी सरकार जिसने सभी बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। सर, कंप्यूटर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ये जो ढडूरा है, चकबगता है, शूल है, सिरा कोटला है, धीरती धरोर है, इस तरह से कुल मिला के 12 गाँव को हमने चुना है। इसमें काफ़ी सारी सीएपी के अंदर जो सिविक एक्शन प्लान के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, जिनमें ये टेलरिंग का था महिलाओं को सिखाने का, कंप्यूटर था बच्चों को सिखाने का, भारत दर्शन था, इलेक्ट्रीशियन बनाने का था, कुछ लोगों को
अगर हुनरबाज बना करके उनका जीवन यापन करने के लिए थोड़ी सी शिक्षा जो दी जा सकती थी, उसका एक प्रयास था। आज इसका 3 महीने में जो समापन था, तकरीबन 70, वैसे जो फॉर्मल हमारे पास 60 के आसपास महिलाएं रजिस्टर्ड थी जिनको सिखाया गया है, लेकिन हमने उनमें 10 लोगों जो एक्स्ट्रा थे उन्होंने भी इंटरेस्ट दिया। हमने उनको जो टीचर्स थे या जो जहाँ 5-6 जगह जो हमने सेंटर चलाए थे, आज उनका समापन के दौरान हमने उनको पारितोषिक के तौर पर जो हुनरबाज हुए हैं या सीखा है जिन्होंने टेलरिंग का, उनको हमने एक सूट का कपड़ा और टेलरिंग की बुक, जिसे कि आप देख सकते हैं, और जिन्होंने सिखाया उनको पारितोषिक के तौर पे एक मशीन भी हमने 3 जगह जो उस्ताद बने हैं उनको दिया है। कंप्यूटर में खुद मैंने भी देखा है कई स्कूलों में जा कर के, जहाँ जो बेसिक जो कंप्यूटर का ज्ञान है वो आज भी मेरे ख्याल से 10वीं तक 8वीं तक बच्चों को नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ प्रयास था कि जो प्राइमरी जो है जो स्कूल्स हैं उसमें जा कर के, वो भी 4 जगह सेंटर थे, फॉर्मल जो सेंटर 2 थे, लेकिन जब सरपंच साहब ने कहा कि बिट्टू सरपंच जी ने कहा कि सर कुछ स्कूल के बच्चे हैं और सीखना चाहते हैं, तो हमने 2 सेंटर और खोले हैं जिनको हमने 4 कंप्यूटर भी दिए हैं। 2 और 3 जगह से अच्छे जो टीचर थे वो रखे थे। आज मैं खुद रूबरू हुआ बच्चों से, उनसे थोड़े सवालात किए, जो जवाब हमको मिले वो काफ़ी सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक जवाब हमको मिला कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं। और भी सिविक एक्शन का मतलब है कि भारत सरकार की जो कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जो सिविलियंस हैं, कुछ को जाने में अनजाने में पता नहीं होता, या कुछ ऐसे माहौल या समय उनके पास नहीं होता है, तो हम उनको कुछ अवेयरनेस देते हैं इसके बारे में। इसके साथ साथ हम नशे का भी जो है, नशे के खिलाफ भी हमने मुहिम चलाई है कि कटरा में या जहाँ आसपास हमारी जो मौजूदगी है उसके आसपास कोई नशा का व्यापार या नशे का कोई शिकार ना हो, और ये समाज, हमारे ही बच्चे हैं, ये नशे से थोड़ा बचें तो बेहतर देश बन सकता है। किशनपुर तवी नदी में 2 युवकों के डूबने से पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया है। आपको बता दें कि कल शाम को किशनपुर इलाके के 2 युवक जब रात को घर नहीं लौटे तो परिजनों ने ढूंढना शुरू कर दिया, तो तवी नदी के किनारे उनके फोन और कपड़े देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि युवक यहीं पर आए होंगे। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन विफल रहे, और वहीं SDRF और NDRF द्वारा सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। दो जाना पार्टी पेड़ में 2 5 को इन्होंने आया है। पिंपरी चिंचवड विश्वविद्यालय, जो पुणे का एक अग्रणी विश्वविद्यालय है, ने जम्मू और कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और शैक्षणिक कार्यक्रम की मेजबानी की। इस मौके पर PCU ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख रोहन मूले और फाजिल, जिसमें प्रमुख सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद इजाज और प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक उमर बशीर भी मुख्य तौर पर मौजूद रहे, और जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, और विविध और समावेशी शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये जो इवेंट था आज जम्मू कश्मीर के लिए था, नए जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ पे हमारे जो रोहन जी है विच इज़ द एडमिशन हेड, और जो फाजिल जी है जो कि टेक केयर करते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर का, और यहाँ फेमस एजुकेशनिस्ट हमारे साथ है। यहाँ के जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो अभी तक मौके नहीं मिले हैं, चाहे एजुकेशन के फील्ड में या फिर रोजगार कमाने के फील्ड में, या वो बच्चे जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है जम्मू कश्मीर के लिए, उनके लिए रिजर्वेशंस के लिए इस यूनिवर्सिटी में मौके दिए जाते हैं,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एजुकेशन हासिल करने के लिए तो निकलते हैं लेकिन वो मौके नहीं उनके पास होते हैं। सो फॉर दिस रीजन दिस इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टुडे इन श्रीनगर, ताकि यहाँ के बच्चों को भी जम्मू कश्मीर जो कि पिछले 35 साल से खुसूसन एक उस सिचुएशन में बरोकार है कि जो कि उनको पता ही नहीं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ देयर स्टूडेंट्स और उनके बच्चों का फ्यूचर क्या है। तो फॉर दैट रीजन अ ब्राइट प्लेटफॉर्म इज बीइंग गिवन टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, इन पर्टिकुलर टू द स्टूडेंट्स, ताकि वो अपने रोजगार और अपने जम्मू कश्मीर की सेवा कर पाए। कि हम लोग कहाँ जाएंगे, किन कॉलेज में अपना एडमिशन करें, किन यूनिवर्सिटीज़ में जाए, प्लस दे डोंट गेट दिस सिमिलर एटमॉस्फेयर जो जिनकी उन्हें तलाश होती है। जैसे कश्मीरी स्टूडेंट्स दे आर प्रोन टू अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, पर्टिकुलर वे ऑफ टीचिंग। सो दिस यूनिवर्सिटी हैज कम अप हियर पुणे, विच इज सेट द ऑक्सफोर्ड ऑफ द साउथ, फाइन। तो उन्हें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलेगा, यूनिवर्सिटी इस लेवल पे ऑपरेट करेगी सो दैट दे गेट द क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द क्वालिटी स्टाफ, प्लस दे गेट द प्लेटफॉर्म एंड द अपॉर्चुनिटी आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन सो दैट दे गेट सेटल्ड डाउन। यू टॉक अबाउट न्यूमरस MNCs ranging from IBM, Amazon to Flipkart to Uber. This university has provided the platform to the students who have passed out with their degrees. उन्हें वहां पे जो है सेटल किया गया, उन्हें अच्छे पैकेजेस मिले सो दैट एक रेवेन्यू जनरेशन हो जाए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन दे गेट अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। इससे हमारा कॉस्ट ऑफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है ओवरऑल इंडिया का एंड पर्टिकुलरली टू द स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर, उन्हें एक अपलिफ्ट मिले। सो दिस यूनिवर्सिटी हैज कम अप टू हेल्प द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्पेशली पोस्ट स्टूडेंट्स का भी खासा ख्याल रखा गया है विद स्पेशल स्कॉलरशिप्स। त्रिकुटानगर वेलफेयर सोसाइटी ने PHE विभाग के खिलाफ त्रिकुटानगर में विरोध प्रदर्शन किया। सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि पिछले 3 सालों से इस समस्या से वे जूझ रहे हैं, जबकि सरकार ने जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना तथा अन्य भी कई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है और अब इतनी गर्मी में लगातार 8 दिनों से यहाँ के लोग पानी से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि कई बार हम विभाग के अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहीं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने व्यक्तिगत रूप से मोटर को स्टार्ट करवाकर थोड़ी देर के लिए पानी मुहैया करवाया है। इस मौके पर लोगों ने विभाग से अपील करते हुए पानी की सुविधा मुहैया करवाने की गुहार लगाई, ताकि इतनी गर्मी में पानी की समस्या से लोगों को ना जूझना पड़े। खास करो लाइक अफसरों को, खास करो लगाए अफसरों को, खास करो PHE डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट। आज वार्ड 54 की प्रॉब्लम जो बहुत 3 साल से चल रही थी, आज हमारी डिमांड यही है, प्रोटेस्ट इसलिए है कि पिछले 8 दिन से यहाँ पानी नहीं था। जब हमने रेगुलरली PHE डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, चीफ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, एक्शन साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, AEE साहब हेल्पलेस दिखे, SC साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर कल शाम को 3 दिन के बाद मोटर स्टार्ट की और आज सुबह पानी आया। मगर हम लोग चाहते हैं कि जो 3 साल से हमें धोखा मिल रहा है PHE डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमने जब पता किया तो जो प्रोजेक्ट 3 बार बनाया गया अलग अलग रिपीट करके रेट, वो ऊपर तक पहुंचा ही नहीं, डिवीज़न से ऊपर गया ही नहीं। SC साहब ने बोला है कि भाई मंडे तक मैं AEE से ये ले लूँगा और कोशिश करूँगा कि इसी हफ्ते आपका ये काम हो। इसी पक्ष में हमने आज आपके मार्फत से LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने ये सुस्त अफसर हैं जो जनता की सीरियसनेस को नहीं जानते और हमारे त्रिकुटानगर के निवासी जो मोस्टली सीनियर सिटीजन आप देख भी रहे हैं, आज प्रोटेस्ट में निकले इतनी गर्मी में और आप भी आए हैं, तो इसमें एक तो फीडर जहाँ 3 बोरवेल हैं, दो एक तो डेड है, दूसरे की मोटर जो है बैठ गई वो पानी नहीं देती, तीसरा जो था वो 60 दिन के बाद पानी देता है। तो इसको पूरे को ओवरऑल करने की ज़रूरत है। तो उससे LG साहब से बोलेंगे कि आप इनको मीटिंग बुलाइए। परसों भी उन्होंने सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि जल मिशन, जल निगम, नल से पानी ये वो चल रहा है, बड़े बड़े टाल क्लेम करते हैं ये, मगर बेसिक या ग्राउंड पर हाल ये है कि हमारे निवासी जो हैं वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ लोगों को ना नहाने के लिए पानी, ना पीने के लिए पानी। हाँ, कुछ वेल ऑफ लोग हैं जो टैंकर मंगा लेते हैं, मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये भी शायद माफिया का काम है कि इनको पानी थोड़ा हरास करो ताकि टैंकर की लागत है वो भी लगे, क्योंकि वो कास्ट पे मिलता है। यहाँ फ्री कोई टैंकर नहीं देता। इसलिए आपके मार्फत से आज हम ये चाहते हैं सारे त्रिकुटानगर निवासी कि आप LG साहब तक हमारी ये रिक्वेस्ट पहुँचाएँ और हमारी डिमांड को जल्दी से जल्दी हो सके तो इसी हफ्ते में पूरा करें, ताकि अगला जून महीना जो आने वाला है उसमें बहुत कैजुअलिटी होने वाली है पानी के बगैर।
एक सप्ताह पहले रियासी के कैमलडंगा में हुई सेना के जवान की हत्या के विरोध में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कल शाम को नगर में एक कैंडल मार्च निकाला गया। नगर के थापा चौक से कैंडल मार्च को शुरू किया गया, जिसमें मृतक सेना के जवान अमित सिंह के परिजनों के साथ ही पूर्व जिला सैनिक संघ के सदस्य, युवा राजपूत सभा के सदस्य और कई इलाकों से आए हुए लोगों के साथ ही सामाजिक संस्थाओं के लोग भी मौजूद रहे। कैंडल मार्च बस स्टैंड से होते हुए कोर्ट रोड, नई बस्ती से होते हुए जनाना पार्क तक पहुंचा और वहीं रैली में शामिल लोगों ने अमित सिंह के हत्यारे उसके ससुर दौलत राम को फांसी देने की भी मांग की। गोली मारी गोली अज जेड़ा भी कसूरवार है जिन्ना साड़ा भरा इस दुनिया पर गया एडमिनिस्ट्रेशन कोला लोग नाराज गए इन्नी तादाद है मेरे ख्याल लगभग 2-3 हज़ार का बंदा इकट्ठा होया। मैं हथ जोड़ी आज रियासी में कैंडल मार्च निकाला गया और इस कैंडल मार्च में भारी जन सैलाब देखने को मिला है और एक सुर पर हिला है और एक सुर पर ये मांग की जा रही थी कि भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हिसाब के आगे झुकना पड़ेगा, हिसाब के आगे झुकना पड़ेगा। फांसी दो, फांसी दो। अपनी गल रखो, बड़ा ही गलत होया लोग पंचायत बना दियां, सरपंच बना दे, पैंच बना दे। मैं लोगों भी आखना चाहना कि सहन शक्ति बड़ी रखनी चाहिए। एक फौजी बंदा 14 साल की सेवा करा दा, वो घर छुट्टी आंदा है, वो ससुर होर उन्हें गोली मारी देन, ये कुत्थों का इंसाफ है? अगर कुछ की कोई गलती है, थाने बने दे, कोर्ट बनी दियां, मूवमेंट सेल बने दा, उत्थे जाओ। लेकिन बहुत ही गलत होने कन्नै होया। एदा कसूरवार जेड़ा भी है, अस प्रशासन अगे आइए अपील करना चाहते हैं कि जेड़ा भी कसूरवार है वो बचना नहीं चाहिए। कोई बेड़ जरा बंदा जरा कोई कसूर नहीं फसना नहीं चाहिए, लेकिन जरा रत्ती पर भी कसूर है वो बंदा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल है इंसान की जिंदगी बंदे आंदे न, ये सबक मिलना चाहिए। तो मैं SSP मैडम ये भी गल आखना चाहूँ, जिन्हें भी पता लगे कि ये BDC के मैंबर है, इनके कोल BDC की गन ही, BDC के मैंबर का भी करैक्टर चेक करिए, उनका लेखा जोखा SSP मैडम को होना चाहिए या प्रशासन को कि काम करे दिन, ये किन्ने बंदे टारचर कर, ही पता लगा कि वो बंदा बड़ा खूंखार है, जो घर वाला 303 रौंद भरी आया, क्योंकि फौजी बंदा ये पिछले कोई और साजिश भी हो सकती है, वो निष्पक्ष जांच जी है वो होनी चाहिए।
अमित सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए हम जम्मू से युवा रायपुर सभा की टीम और प्रधान मैं खुद आया हूँ। हम यही कहेंगे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इसमें दोषी जो भी होगा, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं एसएसपी मैम मोहिता शर्मा जी से भी कहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, डीएसपी और एसएचओ साहब से, क्योंकि दोषी तो गिरफ्तार है। अब परिवार वालों का कहना है कि उसमें उसकी जो अमित सिंह की बीबी का भी इन्वॉल्वमेंट थी। हम कहेंगे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी होगा दोषी को सजा मिलेगी, जो बेकसूर है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम यही कहेंगे कि आज के टाइम में जो मौतवार लोग हैं उन लोगों ने इनको समझाना चाहिए। ऐसी वारदातें होती हैं तो समझाना चाहिए, किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है समझाना चाहिए। सभाएं किस लिए बनी होती हैं, जब कोई संगठन बने होते हैं किस लिए बने होते हैं कि अगर कोई घर में कोई छोटी मोटी बात होती है पहले वो जैसे पंच सरपंच हो वैसे वहाँ पहुँचनी चाहिए। देखो ये बड़ी निंदा की बात है कि सीधा आगे गोली मार दी गई है, तो उसके लिए निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए और कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।